जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे आपकी किताब का आखिरी चैप्टर, या चैप्टर नंबर 19, यूनिट 19, और चैप्टर का नाम है क्रोमेटोग्राफी। सो क्रोमेटोग्राफी में जो है हम स्टडी करेंगे अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज में जो मौजूद हैं। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि डिफ़ाइन क्रोमेटोग्राफी, डिफ़ाइन लोकेटिंग एजेंट, व्हाट इज़ आरएफ फैक्टर या आरएफ वैल्यू, डिफ़ाइन पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड व्हाट डू यू मीन बाय द पेपर क्रोमेटोग्राम। उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। चलते हैं पहले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा पहला सवाल जो है, क्रोमेटोग्राफी क्या है? क्रोमेटोग्राफी एक लेबॉरेटरी में की जाने वाली टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं और एनालाइज करते हैं मिक्सचर्स को। यानी आपने डिफरेंट कलर्स की इंक ले लेनी है, उसमें क्रोमेटोग्राफिक पेपर डालना है। क्रोमेटोग्राफिक जब आप पेपर डालेंगे तो फिर क्या होगा कि इसमें इंक जो है मूव करेगी उस पेपर पे, और हर इंक जो है अपनी डेंसिटी के लिहाज से वो मूव करेगी और डिफरेंट रेंजेस दिखाएगी आपको। सो ये होता है कि जो मिक्सचर होता है सब्सटेंसेस, उनकी जो डिफरेंट एफिनिटीज़ होती हैं, ठीक है, मतलब कितनी तेज़ी से वो मिक्सचर में जो लिक्विड्स हैं वो मूव कर सकते हैं, सच एज सॉल्वेंट एंड स्टेशनरी फेज, सॉलिड और लिक्विड जो आप उसमें डाल रहे होते हैं। तो यू कैन सी कि जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है इस मिक्सचर में एफिनिटीज़ चेक करती है कि जो मोबाइल फेज क्या हैं और स्टेशनरी फेज क्या हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल लैब में जाके हम इनको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद सवाल है जी, लोकेटिंग एजेंट क्या होते हैं? लोकेटिंग एजेंट्स बेसिकली क्या होते हैं कि कैसे सब्सटेंस होते हैं या सॉल्यूशन होते हैं जो लोकेट करते हैं कंपोनेंट विच हैव बीन सेपरेटेड बाय द क्रोमेटोग्राफी एंड बट आर नॉट विजिबल ड्यू टू द बीइंग कलरलेस। और कलरलेस होने की वजह से वो नज़र भी नहीं आते। तो फॉर एग्जांपल, अब आपने क्या लिया है, इसको हम समझते हैं ऊपर वाली बात को कि अमाइनो एसिड ले लिया आपने। ठीक है, अमाइनो एसिड्स अब कह लें कि प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इसका जनरल फार्मूला अमाइनो एसिड्स का ये होता है, मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप अमाइनो ग्रुप बना लें, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे अल्काइल। सो दैट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड। कैन बी सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी और बाय थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टीएलसी कहते हैं, बट दे आर नॉट विजिबल। अब ये आपको नज़र नहीं आते हैं। टू लोकेट देम, अब हम इसमें क्या करते हैं कि जिस लेट से दैट पेपर के ऊपर जो है, एक क्रोमेटोग्राफी का एक पेपर है, अब इसमें अमाइनो एसिड जो है वो मूव किया है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा है इस पेपर के ऊपर। तो हम उसके ऊपर निन हाइड्रोजन एक कह लें कि कंपाउंड है, उसका स्प्रे कर देंगे, और ये जो हमारे पास पेपर है जिसके ऊपर ये प्रोटीन मूव किया हुआ है, इसको हम क्रोमेटोग्राम कहते हैं। इस क्रोमेटोग्राम के ऊपर अमाइनो एसिड मूव किया हुआ है, इसमें निन हाइड्रोजन का हमने स्प्रे कर दिया है। निन हाइड्रोजन अमाइनो एसिड से रिएक्ट करेगा और क्या कर लेगा, एक कलरफुल कर देगा उसको, अमाइनो एसिड कलरफुल कर देगा, एंड दैट मेक्स एन आइडिया कि वो अमाइनो एसिड जो है वो कहाँ तक मूव किया है। अब ये आप सोच रहे होंगे अमाइनो एसिड मूव कर रहा है पेपर पे, और क्यों हम हाइड्रोजन इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या ये हो रहा है। तो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की डिफरेंट मूवमेंट होती है। जैसे एनालिन एक अमाइनो एसिड है, और एक अमाइनो एसिड जो है ग्लूटामिन है। तो एनालिन और ग्लूटामिन दोनों में अगर रेस लगेगी तो एनालिन जो है वो टॉप पे रहेगा और ग्लूटामिन नीचे रह जाएगा। तो हम ग्लूटामिन को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर एनालिन को आइडेंटिफाई करने के लिए निन हाइड्रोजन का स्प्रे करेंगे और देखेंगे कि इनकी दोनों की मूवमेंट क्या रही है। क्रोमेटोग्राम पे हम क्या करेंगे, निन हाइड्रोजन लगाएंगे, इस पर एनालिन था, और एक और हम क्रोमेटोग्राम लेंगे, एक और क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेंगे, उसमें जब ग्लूटामिन अमाइनो एसिड जो है वो मूव करेगा तो उसकी दोनों का डिस्टेंस देखेंगे, और उन डिस्टेंस को स्टडी किया जा सकता है, और इस डिस्टेंस की मदद से आप डिफरेंट कंपाउंड्स को एनालाइज कर सकते हैं, मतलब जज कर सकते हैं। उसके बाद एक और टेक्निक है आरएफ फैक्टर या आरएफ वैल्यू। ये क्या होती है? ये बेसिकली कह लें कि एक रेशो होती है। आरएफ वैल्यू रेशो है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। अब आपके पास क्रोमेटोग्राफी पेपर है, तो उस पर सॉल्वेंट ने भी एक डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और सॉल्वेंट के अंदर लेट्स से दैट आपने एक बीकर लिया, इसमें नमक है, लेट्स से इसमें दो इंक्स हैं, लेट्स से दैट। तो इंक भी डेफिनेटली कोई ना कोई आपने मैटर डाला हुआ है। तो आपने जब इसमें क्रोमेटोग्राफिक पेपर डाला तो जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा मूव कर गया, और फिर उसके ऊपर ही जो है वो सॉल्यूट भी मूव करता है। तो इन दोनों का जो रेशो होता है उसको आरएफ फैक्टर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, डिफाइन पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी को हमने करना है डिफाइन, राइट। सो पेपर क्रोमेटोग्राफी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक यूज टू सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ सब्सटेंसेस इनटू देयर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स।
सब्सटेंसेस को इस मिक्सचर जो मिक्सचर होता है उसमें सब्सटेंसेस होते हैं उनको अलहदा करने का काम किया जाता है क्रोमेटोग्राफिक पेपर से। इट इन्वॉल्व द प्लेसिंग ऑफ अ स्पॉट ऑन द मिक्सचर ऑन अ स्ट्रिप एंड ऑफ अ पोरस पेपर एंड अलाउइंग इट टू ड्रॉन बाय अ सॉल्वेंट। इस ये जो स्टफ़ लिखा हुआ है ना, इसको आपको लैब में जाना पड़ेगा। लैब में जाके आप उसको एक्सपेरिमेंट करें, और फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर आप ये पैराग्राफ ख़ुद भी लिख सकेंगे और मतलब आप इसको जो है थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे, या फिर आप यूट्यूब पे जो है, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देता हूँ, आप वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये पैराग्राफ को स्टडी कीजिएगा, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना इसमें ये चाह रहा हूँ कि क्रोमेटोग्राफी जो है बेसिकली एक प्रॉपर टेक्निक होती है। इसमें आप डिफरेंट मिक्सचर्स को, जो मिक्सचर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उनको अलहदा करने का काम जो है इनकी मदद से कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी पेपर की मदद से। और एज आई टोल्ड यू ऑन दी अबव क्वेश्चन, मैंने आरएफ फैक्टर के बारे में भी आपको बता दिया है। उसके बाद सवाल किया जा रहा है कि व्हाट इज़ पेपर क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम क्या होता है? बेसिकली जब पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो क्रोमेटोग्राम जो है एक एक ऐसा पेपर होता है जिस पे क्रोमेटोग्राफी हो चुकी है, एक्सपेरिमेंट डन हो चुका हुआ है। उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है उस मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स का पेपर के ऊपर। तो मतलब लेट्स से दैट ये पेपर है जिसको आपने क्रोमेटोग्राफी के लिए यूज़ किया था, इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट एंगल्स पे मूव किए हैं, तो इसको आप क्रोमेटोग्राम कहेंगे, क्योंकि अब ये एक सैम्पल के तौर पे आपने इसको इकट्ठा कर लिया है। इंटरप्रेटिंग क्रोमेटोग्राम का मतलब है कि आप क्रोमेटोग्राम की जो है ना स्टडी कर रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि क्रोमेटोग्राम जो है वो उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट मूव किए, स्पॉट कौन सा स्पॉट ज़्यादा मूव किया, कौन सा कम मूव किया, तो ये आप इसमें एनालाइज कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। तो एनालाइजेशन को इंटरप्रेटिंग कहते हैं। तो आप इसकी जजमेंट कर रहे होते हैं, और डेफिनेटली हर स्पॉट ने जो है वो अपने आरएफ फैक्टर की मदद से ही मूव करना है। जैसे एक आदमी पतला है, वो 10 किलोमीटर भाग सकता है, एक ज़रा थोड़ा हेल्दी आदमी एथलीट है, वो 20 किलोमीटर भाग सकता है। तो इस तरह से फिर मतलब डिफरेंट जो सॉल्यूट्स होते हैं, ये डिफरेंट अब आपको ये भी मैं बताता चलूँ आज के लेक्चर में कि जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट में सॉल्यूशन में एक ही सॉल्वेंट होता है, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सॉल्वेंट एक है तो सॉल्यूट भी एक ही हो। तो सॉल्यूट जो है वो S1 S2 S3 डिफरेंट सॉल्यूट्स हो सकते हैं। जब इसमें क्रोमेटोग्राफी का पेपर डालते हैं तो फिर डिफरेंट जो सॉल्यूट्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट एंगल्स पे मूव कर रहे होते हैं, डिफरेंट एक लेंथ ले रहे होते हैं, एंड दैट इज़ द इंटरप्रेटिंग ऑफ क्रोमेटोग्राम। एंड आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे, और ये भी चीज़ प्रैक्टिकली जब आप करेंगे लैब में जाके तो आपको इस सवाल की ज़्यादा अच्छी समझ में आ जाएगी। तो मैं लिंक में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, उसमें आप वो देख लेना, ताकि देखने के बाद फिर इसको स्टडी करना तो आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को कर लिया। नेक्स्ट में हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को। तो स्टे विद GS केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट विद द फ्रेंड्स। सब्सक्राइब। Thank you for watching. GS Academy.